अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से राइट आफ्टर बर्थ टिल अर्ली टीनेज ऑफ लाइफ के उनमें कौन कौन सी उम्रों में कौन कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो है EPI प्रोग्राम यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन के तहत में 12 महीने तक इनिशियल वैक्सीन तो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद जो है आगे की वैक्सीन वो नहीं लगाई जा रही होती क्योंकि बजट नहीं होता गवर्नमेंट के पास। तो लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है और वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों में इम्यूनाइजेशन डेवलप करने के लिए। और इसी हवाले से जितनी लेटेस्ट गाइडलाइंस के तहत वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं उसको बच्चों को लाजमी लगवाना चाहिए। स्क्रीन पे आपके सामने वैक्सीनेशन शेड्यूल आ रहा होगा जो कि EPI के शेड्यूल के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मैंडेटरी कहा हुआ है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 15 माह की उम्र तक जो 6 दफ़ा वैक्सीन लगाई जाती हैं उनमें कौन सी 12 मौलिक बीमारियां हैं जिनसे बच्चे महफूज रहते हैं। आए उनके बारे में बात कर लेते हैं। BCG वैक्सीन जो कि बर्थ के फ़ौरन बाद लगाई जाती है, इंट्राडर्मल वैक्सीन होती है। लेफ्ट अपर शोल्डर पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। गाइडलाइन के तहत ये एज सुन एज पॉसिबल लग जानी चाहिए बर्थ के बाद, लेकिन कुछ इशूज़ होते हैं जैसे कि कुछ खुदा न खास्ता बच्चे को इन्फेक्शन है, बच्चा NICU में वेंट वगैरह पे एडमिट है, तो राइट आफ्टर इन्फेक्शन वैक्सीन लगाई जाती है। अच्छा, कुछ बच्चों में मिस हो जाती है और पैदाइश के फ़ौरन बाद नहीं मिली उन्हें, तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 1 साल के अंदर अंदर बच्चों में लगा देनी चाहिए। और 1 साल के बाद लगाने का क्राइटेरिया ये है कि फिर जो बच्चे ज़्यादा TB के हवाले से रिस्क में होते हैं फिर उनके टेस्ट करके उनको लगाई जाती है। 1 साल से पहले पहले किसी भी बच्चे को लगाई जा सकती है जिसको पहले नहीं लगी थी। इसके साथ साथ ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कि 4 दफ़ा दी जाती है। एक तो राइट आफ्टर बर्थ, उसके बाद 6ठे हफ्ते, फिर 10वें हफ्ते, फिर 14th वीक। और इसके अलावा इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है जो कि 14th वीक और 9th मंथ के उसमें वैक्सीनेशन टाइम पीरियड पे दी जाती है। तो ये जो है पोलियो से बचाती है। फिर डिप्थीरिया वैक्सीन है, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टेसिस, हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये 5 वैक्सीन का एक कॉम्बिनेशन कहलाता है पेंटावेलेंट। तो ये जो है ये 5 मौलिक बीमारियां जो कि डिप्थीरिया हो गई, टेटनस हो गया, पर्टेसिस जो कि वूपिंग कफ करवाता है, हेपेटाइटिस B और नमूनिया जो कि मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग का इन्फेक्शन, गर्दन तोड़ बुखार भी करवा सकता है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है ये इन 5 मौलिक बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जो कि 6ठे हफ्ते, 10वें हफ्ते और 14th वीक में लगवाई जाती हैं। उसके अलावा 9th मंथ में मीजल्स और 15th मंथ में भी मीजल वैक्सीन लगवाई जाती है। वैसे ये MMR के कॉम्बिनेशन में आती थी, मीजल्स, मम्स और रुबेला। तो मीजल्स जो है वो खसरे को कहते हैं। उसके अलावा मम्स जो है वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग करवाता है। और उसके अलावा जो है रुबेला जो है जर्मन मीजल्स, वो मीजल्स की एक बिगड़ी हुई फॉर्म है। वो इन मौलिक वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये मीजल्स, मम्स, रुबेला वैक्सीन लगवाई जाती है। 9th जो डिजीज़ है वो है रोटा वायरस, वायरल इन्फेक्शन है, डायरिया, जो कि बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज है डायरिया का। और उससे इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन जो है डायरिया की रोटा वायरस वैक्सीन है जो कि 6ठे और 10वें हफ्ते में लगवाई जाती हैं ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं कुछ उन वैक्सीन के बारे में जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है लेकिन लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस A वायरस की वैक्सीन है और टाइफाइड की वैक्सीन है और मेनिंजोकोकल वैक्सीन है। मेनिंजोकोकल वैक्सीन भी बच्चों को और बड़ों को मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी से बचाने के लिए एक रोल प्ले करता है, लेकिन वो वैक्सीन जो है वो EPI शेड्यूल का हिस्सा नहीं है, तो ये एडिशनली लगवानी पड़ती है। बहुत से लोग जो हज और उम्रा पर जा रहे होते हैं वो भी मेनिंजोकोकल वैक्सीन लगाते हैं, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एडिशनली ये लगवानी चाहिए। और इन वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं 1 by 1 के ये कब कब लगवाई जा सकती हैं। उनमें फ्लू वैक्सीन आ जाती है। फ्लू वैक्सीन वैसे आप बच्चों में 6ठे महीने की एज से ऑनवर्ड्स लगवा सकते हैं। आइडियली जो है 12 मंथ से आप लगवाएं बच्चों को, हर साल एक बार लगा सकते हैं। उन बच्चों में जिनमें बार बार नज़र जुकाम की शिकायत रह रही होती है तो उन्हें आप फ्लू वैक्सीन हर साल भी लगवा सकते हैं। उसके अलावा वेरिसिला वैक्सीन जो कि चिकन पॉक्स से हिफाजत फराम करने की एक वैक्सीन है, इसकी 2 डोजेज लगती हैं। पहली डोज जो है आप पहले साल यानी कि 12th मंथ ऑफ एज में लगवा सकते हैं। दूसरी डोज पहली वैक्सीन के 6 महीने के बाद लगवाई जा सकती है। ये चिकन पॉक्स से हिफाजत फराम करता है। चिकन पॉक्स एक हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन होता है। इसकी जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि एन्सेफेलाइटिस भी करवा सकता है, नमूनिया भी करवा सकता है। तो उससे हिफाजत के लिए वेरिसिला वैक्सीन लगवानी चाहिए। और ये इजाफी वैक्सीन होती है, ये आपके EPI प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है लेकिन लगवा लेनी चाहिए। फर्स्ट डोज 12 मंथ, उसके बाद उसके 6 मंथ्स के बाद। अच्छा, अगर आपने नहीं भी लगवाई तो इट्स नेवर टू लेट। आप अपने पीडियाट्रिशियन को विजिट करें और रीशेड्यूल करवा के कोई नया शेड्यूल ले लें। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि 12 महीने भी लगवाई जाए, बस लगवा लेनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा मेनिंजोकोकल वैक्सीन है, ये ऑफिशियली EPI वैक्सीन का हिस्सा नहीं है। ये मेनिंजाइटिस जैसे इन्फेक्शन जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, नेजेरिया मेनिंजाइटिस, उससे बचाने में हेल्प प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान की गाइडलाइंस के हवाले से क्योंकि EPI का हिस्सा नहीं है और मेनिंजाइटिस एक डेडली इन्फेक्शन है, तो ये आप जो है बच्चे की 2 साल की उम्र के बाद ऑनवर्ड्स 55 साल की उम्र तक के कभी भी लगवा सकते हैं। पीडियाट्रिशियन से रब्ता करके आप इस चीज़ का भी शेड्यूल बना सकते हैं मेनिंजोकोकल वैक्सीन का।
कॉलेरा वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जो है कॉलेरा यानी कि हैज़े से बचाती है। हैज़ा भी एक जानलेवा मर्ज साबित हो सकता है, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इस तरह लॉस करवाता है वो कि बच्चे लेथार्जिक और उसके बाद डायरिया से डेथ का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये इस तरह के मर्ज से बचाने के लिए कॉलेरा वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी जो है 2 डोजेज़ लग सकती हैं। जब बच्चा 1 साल का हो तो पहली डोज आप 1 साल के बाद लगवा सकते हैं किसी भी महीने शेड्यूल बना के, और उसके बाद जो है सेकेंड डोज जो है इसकी 2 हफ्ते के बाद रिपीट करवा सकते हैं। कम से कम 2 वीक्स के गैप के साथ आप सेकंड डोज भी लगवा सकते हैं। तो ये चीज़ भी अपने पीडियाट्रिशियन से रीशेड्यूल करके आप कॉलेरा वैक्सीन को ऐड कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, क्योंकि पाकिस्तान में हाइजीन मेजर इतने अच्छे नहीं, तो हेपेटाइटिस ए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसकी जो वजूहत होती हैं वो यही है कि इनकंटेमिनेटेड मिल्क और फीको ओरल रूट से वो फैलता है। तो हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन मौजूद है जो कि बच्चों में एक्यूट लिवर डिजीज़ से बचाती है। और इसकी भी जो फर्स्ट आप वैक्सीन लगवाना चाहें तो 1 साल और ऑनवर्ड्स उसकी उम्र के बाद लगवा सकते हैं, 1 साल के बाद। और उसकी जो सेकंड डोज है वो वैक्सीन के 6 महीने के बाद आप सेकंड डोज भी लगवा सकते हैं। टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड जो है पाकिस्तान में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये पेट की एक बीमारी है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, और इसका बैक्टीरिया इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि वो टिपिकल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता, और जो है इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के स्ट्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो। टाइफाइड से बचने के लिए टाइफाइड वैक्सीन लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी 1 साल की उम्र के बाद आप लगवा सकते हैं। ये सारी वैक्सीन जो हैं कराची में आमिर खान हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना हुआ है CHC, वहाँ पर बासानी आप लगवा सकते हैं। बच्चों को ले जाकर वहाँ पे बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड भी बनवा सकते हैं। प्रीवियस जो वैक्सीनेशन कार्ड आप फॉलो कर रहे थे उसके साथ जाएँ और बच्चों का अपडेटेड वैक्सीनेशन कार्ड वहाँ से बनवा लें, जिसमें ये सारी जो एडेड वैक्सीन हैं ये उसमें एज़ पर शेड्यूल ऐड होंगी, और वो आप फिर वहाँ पर फॉलो करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट सेटर्स, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पीडियाट्रिशियन इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनसे मिलकर बच्चों के फर्दर वैक्सीनेशन के हवाले से प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।